अस्सलाम वालेकुम फ्रेंड्स। मैं सफदर खान कियानी। आप देख रहे हैं मेरा चैनल वॉइस ऑफ कियानी। फ्रेंड्स, पिछली वीडियोस में हम बात कर रहे थे चेंज कंट्रोल पे। तो हमने कहा था इंशाल्लाह इसको हम दो फेज में डिस्कस करेंगे। इसमें काफ़ी सारी कुछ चीज़ें बाकी थी। हमने इससे पिछली वीडियो में चेंज कंट्रोल क्या है और किन किन केसेस में ये आता है उसको डिस्कस किया। किन किन एरियाज में इसके पॉसिबिलिटीज़ होती है और इसके कॉजेज़ क्या होते हैं, रीजंस क्या होते हैं जो आप किस केसेस में आप इसको चेंज कंट्रोल को इम्प्लीमेंट करवाते हैं और इसके एडवांटेजेस क्या होते हैं, इसको जस्टिफाई कैसे करते हैं आप, वो सारी चीज़ हमने डिस्कस की थी। आज हम देखेंगे इसको इनिशिएट कैसे करते हैं। आज हम बात करेंगे चेंज कंट्रोल को इनिशिएट कैसे करते हैं और इसको कैसे इम्प्लीमेंट किया जाता है। बेसिकली इसको भी हम दो तीन एग्जाम्पल से समझेंगे तो आपको आसानी हो जाए, ताकि आपको समझने में बिल्कुल क्लियर हो जाए। आसानी से हम एग्जाम्पल्स देके समझेंगे, बहुत ईजी रहेगा आपके लिए। और ये टॉपिक जो है कॉन्सेप्ट आपके लिए क्लियर हो जाएगा। इंडस्ट्री के अंदर जो चेंज कंट्रोल का डॉक्यूमेंट है, स्पेशली फार्मास्यूटिकल के अंदर, उसको हम क्या कहते हैं और कैसे इनिशिएट किया जाता है। देखें, चेंज कंट्रोल जो है ना, जिस भी एरिया की रिक्वायरमेंट होती है किसी भी प्रोडक्शन में, क्यूसी में, या किसी भी एरिया में, या क्वालिटी एश्योरेंस में, या वेयर हाउस में, फार्मास्यूटिकल के जिसमें डिपार्टमेंट्स होते हैं, किसी भी एरिया में अगर चेंज की रिक्वायरमेंट है तो चेंज कंट्रोल उसी वही से इनिशिएट होगा जिस एरिया की रिक्वायरमेंट होगी। और याद रखिएगा, इंडस्ट्री के फार्मास्यूटिकल के अंदर जितनी भी डॉक्यूमेंटेशन होती है उसकी वो सबकी सुपरविजन में कौन रहता है? क्वालिटी एश्योरेंस। तमाम डॉक्यूमेंट को कंट्रोल और अप्रूव कौन कर रहा होता है? वो होता है क्वालिटी एश्योरेंस का डिपार्टमेंट। ये अंडरस्टूड और पक्की बात है। तो जब भी कोई भी चेंज कंट्रोल इनिशिएट होगा तो वो मॉनिटरिंग में जाएगा क्वालिटी एश्योरेंस पे। लेट सपोज अगर कोई हम क्वालिटी को बेस बना के बात करते हैं, उसके बाद हम प्रोडक्शन की भी एग्जांपल्स लेंगे। अगर आप लेट सपोज क्वालिटी कंट्रोल में आप किसी भी प्रोसेस को, किसी भी मेथड को, किसी भी रिक्वायरमेंट को आप चेंज करते हैं जो आप कंटिन्यूसली चल रही है, तो डेफिनेटली सबसे पहले वहाँ के नॉमिनेटेड लोग जो हैं, जो वहाँ के यूजर लोग होते हैं, क्योंकि ऑपरेशन में वैसे हमें छोटे ऑफिसर्स लेवल के, इंचार्ज लेवल के लोग इन्वॉल्व होते हैं ना, वो इसको यूज कर रहे होते हैं। वो प्रॉब्लम्स और कोई आ रही है, कोई इंप्रूवमेंट लाना चाह रहे हैं, तो वो फर्स्ट होते हैं जो इसको फेस करते हैं। उसके बाद ये डिस्कशन ऊपर टॉप मैनेजमेंट पे जाती है, असिस्टेंट मैनेजर, इंचार्ज, क्वालिटी ऑपरेशंस, जीएम तक ये बात जाती है कि ये हम सिस्टम करना चाह रहे हैं। अगर कोई भी इनिशिएटिव लिया जा रहा तो सबसे पहले, अगर किसी क्वालिटी श्योरेंस क्यूसी डिपार्टमेंट का केस है, लेट्स सपोज किसी मेथड में किसी को रिक्वायरमेंट है। फॉर एग्जांपल, अगर कोई एनालिस्ट या ऑफिसर किसी हम बात हमेशा उसी की करते हैं, क्वालिटी की जब भी बात आती है एचपीएलसी की बात लाजमी होगी, जीसी इंस्ट्रूमेंट की बात लाजमी होती है। अगर कोई ऐसा आपके पास मेथड है एचपीएलसी का, जिसमें मेथड में आप कुछ चेंज करना चाह रहे हैं, लेट सपोज कोई ऑफिसर काम कर रहा है, वो देख रहा है कि इस मेथड के अंदर मुझे बहुत टाइम लग रहा है। मेथड ऐसा है कि वो आल्दो के वैलिडेटेड मेथड है, विदाउट जो वैलिडेटेड नहीं होता उसको तो आप यूज ही नहीं करते ना। तो अगर वो देख रहा है कि इस मेथड बहुत लेंथी है, मुझे इसके एनालिसिस में, किसी भी प्रोडक्ट के एनालिसिस में टाइम कंज्यूमिंग है, जो एनालिसिस में 3 घंटे 4 घंटे में होती है, वो चाह रहा है कि मैं इसको शॉर्ट कर लूँ। और बेहतरी करते हुए कर सकता है, नो डाउट, कोई इशू नहीं है, लेकिन आपको फिर प्रोसेस सारी चीज़ें वैलिडेशन भी करनी पड़ती है। लेट सपोज कोई केमिकल चेंज करना चाह रहा है, या कोई चीज़ कॉलम चेंज करना चाह रहा है, या उसके मेथड में अमेंडमेंट करना चाह रहा है, तो वो इनिशिएट करेगा। वो बंदा जो यूजर है वो चेंज कंट्रोल इनिशिएट करेगा और वो अपने मैनेजर से डिस्कस करेगा, अपने टॉप मैनेजमेंट से डिस्कस करेगा। उसके बाद वो चला जाएगा केस क्वालिटी एश्योरेंस पे। फिर उसके बाद क्वालिटी एश्योरेंस के लोग जो होंगे वो उस चेंज को मॉनिटर करेंगे, देखेंगे, इसकी इन्वेस्टिगेशन करेंगे कि आया ये चेंज जो किया जा रहा है ये सही किया जा रहा है या ऐसे ही किसी और रीजन की बेस पर उन्होंने कह दिया। देखा जाएगा जिस जिस एनालिस्ट ने, जिस ऑफिसर्स ने चेंज कंट्रोल की बात की या जिसने इनिशिएट किया, आया वो जो वर्किंग कर रहा था सही वे में कर रहा था कि नहीं कर रहा था, डॉक्यूमेंट को, एसओपीज को सही फॉलो भी कर रहा था कि नहीं। ऐसा ना हो कि रीजन कुछ और हो और वो जो इनिशिएट कर रहा है चेंज कंट्रोल और वो बात कुछ और हो। तो जरूरी नहीं है कि वो मेथड में अमेंडमेंट करना चाह रहे हैं, तो बात क्या पता उस ऑफिसर से रिलेटेड हो। तो जरूरी नहीं है कि मेथड चेंज हो, कुछ और भी चेंज हो सकता है इन केसेस में। तो ये इन्वेस्टिगेशन बाकायदा क्वालिटी इंश्योरेंस करता है, लेकिन हर जगह में क्वालिटी इंश्योरेंस इन्वॉल्व नहीं है। कुछ केस फाइनेंस के भी हो जाते हैं। इसकी भी हम एग्जांपल दे देते हैं। लेट सपोज आपने रिक्वायरमेंट दे दी चेंज कंट्रोल के लिहाज से, आपने कहा कि एचपीएलसी यूज है, हमें 2 एचपीएलसी 4 एचपीएलसी और चाहिए एज पर रिक्वायरमेंट एट मार्केट डिमांड। तो यहाँ तो क्वालिटी एश्योरेंस का काम ही नहीं है ना, ये तो जाहिर है फाइनेंस का केस है डेफिनेटली। तो ये केस जो इनिशिएट तो डिपार्टमेंट से होगा, क्यूसी से, लेकिन ये जाएगा फाइनेंस में। तो इसकी फिर मॉनिटरिंग या इन्वेस्टिगेशन करने के लिए फाइनेंस की टीम आएगी। वो देखेगी कि आया कि इनकी रिक्वायरमेंट क्या थी, कैपेसिटी क्या है, और ये जो डिमांड कर रहे हैं वो सही है या नहीं।
ये बिल्कुल क्लियर एग्जांपल है चेंज कंट्रोल की। जब भी चेंज कंट्रोल इनिशिएट होगा, जिस डिपार्टमेंट का रिक्वायरमेंट होगी वहाँ के लोग इनिशिएट करेंगे और सुपरविजन में क्वालिटी एश्योरेंस के जाएगा मेनली। अगर कोई फाइनेंस का केस है तो फिर फाइनेंस पे जाता है, अगर वो कॉस्ट का इफेक्ट है। इसी तरह अगर प्रोडक्शन में आप देख ले एक दो केस, लेट सपोज प्रोडक्शन में कोई ऐसा प्रोसेस यूज कर रहे हैं, मैन्युफैक्चरिंग का प्रोसेस है, हम टेबलेट की बात कर लेते हैं, और ग्रेनुलेशन का कोई प्रोसेस है या कोटिंग का कोई प्रोसेस है, वहाँ के यूजर ने कहा कि, और मार्केट के लोग कह रहे हैं कि ये इस टेबलेट की अपीयरेंस डिफरेंट हो रही है। ये एग्जांपल हमने चेंज कंट्रोल के फेज 1 में भी डिस्कस की थी। तो उन्होंने कहा कि ये रेंज तो हमारी कलर रेंज ये है, लेकिन ये हायर साइड पे आ रही है, तो इसको चेंज करते हैं, इसको चेंज करें आप, इस कलर इसकी इस वेरिएशन इस रेंज में लाएं। या कोई कोटिंग कर रहे थे, सॉल्वेंट कोटिंग थी, या उन्होंने कहा कि अब हम एक्वेस फेस की कोटिंग में जाते हैं, तो इस केस में सॉल्वेंट चेंज हुआ, प्रोसेस चेंज हुआ। तो ये भी अब ये प्रोडक्शन के लोग इनिशिएट करेंगे, यानी प्रोडक्शन का जो यूजर था, जो ऑपरेटर था, उसने डिस्कस किया अपने टॉप मैनेजमेंट से, प्रोडक्शन की टॉप मैनेजमेंट ने, और उन्होंने इनिशिएट किया, और फिर ये जाएगा केस सुपरविजन क्वालिटी एश्योरेंस के। फिर क्वालिटी एश्योरेंस के लोग इसको चेक करेंगे कि जो इन्होंने इनिशिएटिव दिया है, फिर वो उसको अप्रूवल करने के लिए आएंगे, चेक करेंगे ठीक है या नहीं, फिर उसके बाद उसकी इंप्लीमेंटेशन होगी। ये प्रोसेस है इनिशिएशन का, इनिशिएट करना फिर अप्रूव करना। लेकिन अप्रूव करने के बाद भी ऐसे नहीं होगा, अप्रूव का भी बाकायदा एक पर्टिकुलर डॉक्यूमेंट होगा और वो फिल होगा और देखा जाएगा, इन्वेस्टिगेट होगी के बाद, अगर ये वेरिएशन करने के बाद, लेट सपोज अगर प्रोडक्शन की कोटिंग मटेरियल में चेंज आते हैं, सॉल्वेंट कोटिंग से एक्वस कोटिंग में जा रहे हैं, या एक्वस कोटिंग से सॉल्वेंट कोटिंग में जा रहे हैं, किसी और कोटिंग में जा रहे हैं, तो उस प्रोसेस का उस टैबलेट पे इम्पैक्ट तो नहीं आ रहा। सिर्फ कलर रेंज ही नहीं देखनी, अगर कलर की डिमांड थी, कलर वेरिएशन ठीक हो जाता है, लेकिन उसके ऊपर वेट वेरिएशन पे इफेक्ट तो नहीं आ रहा। जो उसकी इफेक्ट के उसका वेट ये होना चाहिए। और अगर आप सॉल्वेंट से एक्वस कोटिंग में आ जाते हैं तो उसके वेट पे फर्क तो नहीं आया। उसकी डॉक्यूमेंट कह रहा है कि उसकी थिकनेस इतने mm होनी चाहिए, आपने एक्वस कोटिंग कर दी, थिकनेस से फर्क तो नहीं आया। यानी वो कोटिंग जो है अगर चेंज भी ला रहे हैं तो एज पर प्रोटोकॉल को फॉलो करनी चाहिए। अगर प्रोटोकॉल से आउट होगी तो फिर तो बहुत कुछ चेंज हो जाएगा, फिर आपका जो प्रोसेस R&D में चला जाएगा। फिर R&D के लोग उसको नए सिरे से इन्वेस्टिगेट करेंगे, पहले तो मेथड को डेवलप करेंगे, उसके बाद जाके चीजें चेंज होगी। सेम इसी तरह उन्होंने इनिशिएट किया प्रोडक्शन के लोगों ने, और क्वालिटी एश्योरेंस इसको सुपरविजन में देखेगा कि इनिशिएटिव है क्या नहीं है। और जब ये इनिशिएटिव ले लिया, लेट सपोज आपने कहा कि ठीक है हम कोटिंग मटेरियल चेंज कर रहे हैं, और ये इनिशिएटिव प्रोडक्शन ने दे दिया, क्वालिटी एश्योरेंस ने कहा ओके अब इस पर वर्किंग हो गई, उन्होंने ट्रायल बैचेस बना दिए और देखा कि प्रोडक्ट जो मार्केट की डिमांड की थी एज पर कलर अपीयरेंस में वैसी आ गई, सारे पैरामीटर भी वेल एंड गुड हो गए, बिल्कुल कंप्लाई केस में आ रहे हैं, तो ये केस इंप्लीमेंट होगा। तो इस केस पे फिर आप क्या हुआ, आपका जो मैन्युफैक्चरिंग का प्रोसेस था वो हो गया चेंज। जब भी याद रखें कोई प्रोसेस पे किसी भी चीज का आप चेंज करेंगे, उस चेंज को आपने सपोर्ट किया चेंज कंट्रोल के डॉक्यूमेंट को, यानी उस चेंज को कंट्रोल किया आपने डॉक्यूमेंट से। ये जरूरी भी क्यों है, इसकी वजह है कि ये सारे एस्पेक्ट्स डॉक्यूमेंट आपके ऑडिट में काम आते हैं। इसमें ऑडिट में डॉक्यूमेंटेड चीज का बहुत जरूरी होना पड़ता है, लाजमी है। और डॉक्यूमेंट चीजों को क्यों किया जाता है, आपको पता है कि इंडस्ट्री में लोग तो हमेशा एक जगह नहीं रहते ना। जिस टॉप मैनेजमेंट ने जिस लोगों ने चेंज कंट्रोल किया, ये अमेंडमेंट्स की, वो 2 साल बाद ना हो तो ऑडिटर आके कह सकता है कि ये जो चेंज हुआ था वजह क्या थी, तो वो डॉक्यूमेंट आपको सपोर्ट कर रहा होता है, डॉक्यूमेंट आपको कह रहा होता है जितना स्ट्रॉन्ग डॉक्यूमेंट है आप सेफ साइड पे रहते हैं। डॉक्यूमेंटेशन इसीलिए की जाती है कि किसी भी वक्त कोई एब्सेंस पे, किसी के एब्सेंस पे, अगर वो मैनेजमेंट या टीम है या नहीं है, लेकिन आप उस ऑपरेशन को, उस प्रोसेस को डॉक्यूमेंट से सपोर्ट कर सकें, ये बहुत जरूरी होता है। अब लेट सपोज आपने चेंज तो कर दिया प्रोसेस, आपने कहा एक्वस कोटिंग में आ गए, सब चीजें फुलफिल हो गई, लेकिन अब क्या होगा, आपका प्रोसेस चेंज हो गया। अब आपको प्रोसेस की वैलिडेशन करना बहुत जरूरी होगी। अब आप क्या करेंगे, जब भी आपने जो अमेंडमेंट की है, नए प्रोसेस पे आ गए, चेंज कंट्रोल हो गया, आपने चेंज कंट्रोल का डॉक्यूमेंट भी फिल कर लिया, चेंज कंट्रोल का डॉक्यूमेंट होना बहुत जरूरी है, याद रखिएगा। तो अब क्या होगा, जो चेंज कंट्रोल जो आपने किया प्रोसेस में, जो प्रोसेस में चेंज की, अब आपको 3 बैजेस ट्रायल बनाने पड़ेंगे, और 3 बैजेस का डेटा प्रोसेस वैलिडेशन होगा उनका, और उन प्रोसेस वैलिडेशन का जो डेटा होगा सारा, वो बैच की जो प्रोसेस वैलिडेशन होगी 3 बैजेस की, वो भी उस चेंज कंट्रोल के साथ सपोर्टिवली लगेगी, जिससे आप अपने डॉक्यूमेंट को ऑडिट में सेव कर सकेंगे कि हमने जो चेंज कंट्रोल किया और फिर हमने प्रोसेस वैलिडेट भी किया, तो आप बिल्कुल सेफ साइड पे रहेंगे। ये दोनों चीजें बहुत जरूरी है, प्रोसेस वैलिडेशन करना बहुत जरूरी है। ये था 2 एग्जांपल बिल्कुल इजी, कि आप जो कभी कोई इनिशिएट कौन करता है और इसको सुपरविजन कौन कर रहा होता है, इसको कैसे डॉक्यूमेंट करते हैं, और इसका प्रोटोकॉल क्या होता है। याद रखिए इसका प्रोटोकॉल बाकायदा एक SOP होती है चेंज कंट्रोल की, और जब भी चेंज कंट्रोल इनिशिएट होगा, क्वालिटी एश्योरेंस के पास चेंज कंट्रोल का नंबर असाइन होगा। ये बात बहुत इंपॉर्टेंट याद करिएगा,
जब भी कोई चेंज कंट्रोल बनता है तो सबसे पहले उसका एक लॉग रजिस्टर होता है चेंज कंट्रोल का, जिसमें आप चेंज कंट्रोल इनिशिएट करते हो, रीजन लिखते हैं कि ये रीजन थी, ये हमने चेंज किया जिसकी वजह से कंपनी की इंप्रूवमेंट हुई, हमारी चीज़ों में इंप्रूवमेंट हुई। ये रीजन देना भी बहुत जरूरी है, आप बताएंगे कि हमारा रीजन क्या था चेंज करने का। और याद रखिएगा चेंज कंट्रोल का एक रजिस्टर होता है क्वालिटी इंश्योरेंस में, जिसमें वो लाजमी उसमें एंट्री करते हैं। फर्स्ट लेट सपोज आपने कहा कोटिंग मटेरियल में चेंजिंग आ रही, तो वहां पे उस कोटिंग में लिखेगा, रीजन देगा कि ये चेंज कंट्रोल नंबर ये है और इसका रीजन ये है और ये इसकी हेडिंग्स है, ये इसका टाइटल है, ये इसमें चेंजेस की। इसके बाद जो आगे के प्रोसेस है वो होंगे। और फिर दूसरी बात कि चेंज कंट्रोल जब भी क्या है, एक पर्टिकुलर एसओपी चेंज कंट्रोल की होती है और एक डॉक्यूमेंट, एक फॉर्मेट होता है। वो फॉर्मेट अगर मुझसे कोई भी चाहेगा कि मुझे टेम्पलेट दिखा दे कैसा हो, तो वो आप मुझसे कमेंट में पूछ सकते हैं। आप कमेंट में अगर कहेंगे कि मुझे डॉक्यूमेंट शेयर कर दे, तो मैं कमेंट में वो डॉक्यूमेंट आपको शेयर कर दूंगा कि उसका पर्टिकुलर डॉक्यूमेंट कैसा होता है। तो ये था सिंपल चेंज कंट्रोल को कैसे इनिशिएट करते हैं और किसकी सुपरविजन में जाता है, फिर उसको अप्रूवल कैसे लिया जाता है, इसको एग्जीक्यूट कैसे करते हैं, कौन लोग करते हैं, आज हमने जस्ट ये डिस्कस करना था। यह हमारा चेंज कंट्रोल का प्रोसेस कंप्लीट हो गया इंशाल्लाह। तो ये क्लियर होगा आप लोगों को। दोनों एग्जाम्पल से मैंने बता दिया, एक क्वालिटी एश्योरेंस की एग्जाम्पल, क्यूसी की एग्जाम्पल हमने ली थी, एक प्रोडक्शन की भी एग्जाम्पल से हमने ली, दोनों केसेस में। इसी तरह बेस साइज भी चेंज करते हैं तो फिर भी जस्टिफाई करेंगे, तो वो भी आप इसको इनिशिएट इसी तरीके से होगा। आपने कहा कि हम बेस साइज चेंज करना चाह रहे हैं मार्केट की डिमांड में, आपका 300 केजी का बेच था, आपने कहा हम 400 केजी के बेच पे जा रहे हैं, तो वो सारा प्रोसेस फिर उसी तरीके से आपका चेंज कंट्रोल बनेगा। क्वालिटी एश्योरेंस सुपरविजन करेगी, टीम देखेगी, अप्रूवल देगी, उसके बाद फिर आपका प्रोसेस वैलिडेशन पे भेज जाएंगे, फिर आप उसके बाद कमर्शियल कर सकते हैं। ये तो वेरी सिंपल तरीका कि चेंज कंट्रोल को कैसे इनिशिएट करते हैं। हमने दोनों एग्जांपल से बिल्कुल क्लियरली समझ लिया, आपको बहुत आसानी होगी समझ में इंशाल्लाह। तो इंशाल्लाह ये चेंज कंट्रोल हमारे यहाँ कंप्लीट। अब हम किसी और टॉपिक पे आएंगे, किसी और डॉक्यूमेंट के लेके आएंगे। अभी हमारा कैलिब्रेशन बाकी है, वैलिडेशन बाकी है, डेविएशन बाकी है। डेविएशन चीज़ें क्या होती है इनको भी डिस्कस करेंगे। और बहुत से ऑपरेशन है, डेफिनेटली इंडस्ट्री में बहुत सी प्रैक्टिसेस है और बहुत से ऑपरेशन है जिनको हम इंशाल्लाह टाइमली डिस्कस करेंगे। उस वक्त तक के लिए इजाज़त, और वीडियो को शेयर कीजिएगा लाजमी और सब्सक्राइब भी कीजिएगा। थैंक यू, अल्लाह हाफिज़।